कलीसिया सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए तेरे नाम को ऊंचा करते। तू सच्चा है और तू करुणामय परमेश्वर है। धन्यवाद आपकी शांति, प्रेम और आपके आनंद के लिए। प्रभु, जो आज तुझे समझ पाया वही वो चीज़ों को समझ पाया जो चिरस्थायी है। आपकी शांति, आपका प्रेम, आपकी दया और करुणा ये हमेशा के लिए, हम कैसे भी हाल में क्यों ना रहे, परंतु आपकी प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, आपकी करुणा हमसे कभी दूर नहीं होता। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जब हमारी हृदय व्याकुल होती है, जब हम एहसास होता है कि चारों तरफ से हम मुसीबत और तकलीफ में हैं, तब भी तू हमारे साथ है। इसीलिए धन्यवाद देते, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते इस डिवोशन के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, एक विषय ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के विषय में हम बताते, भूली हुई मोटरसाइकिल। भूली हुई मोटरसाइकिल। मेरे एक मित्र है जो पास्टर थे और वो बहुत परमेश्वर में क्रांतिकारी थे। वो एक जगह पे एक बार मोटरसाइकिल खड़ी किए और वो 4 दिन के बाद उनको याद आया, और वो मोटरसाइकिल 4 दिन के बाद जब गए वहां पर तो वो मोटरसाइकिल वहां पर खड़ा था। तो सोचिए, कई बार जल्दबाजी से हम कई सारी चीज़ों को भूलते हैं, और कई बार दुख या परिस्थिति या हम गुस्से या हम नाराज होते तभी हम कुछ ना कुछ मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर कुछ बातें हम देखते हैं। परमेश्वर कभी मिस्टेक नहीं करता है, परमेश्वर कभी भूलता नहीं। छोटी से छोटी चीज़ों को भी वो याद रखता है। भजन संहिता 142 ये दाऊद का भजन है, जो दाऊद गुम्फाओं में था। और ये आप पहला शमूएल में 22 अध्याय 24 अध्याय इन सब जगहों पर देख सकते हैं। उसी समय ये लिखा, मैं यहोवा की दुहाई देता। भजन संहिता 142 और वचन 1 से लेकर 7 में, मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपनी शोक की बातें उससे खुलकर कहता हूँ, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरे दशा को जानता था। जिस रास्ते में मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिने और देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा, तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरे भाग है, तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी है। मुझको बंदीगृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। अद्भुत बात है, यहाँ पर परमेश्वर हमारी उपकार हमेशा करता है। जब भी हम संकट में या कहीं पर रहते हैं, परमेश्वर सुनता है। और एक बात है, परमेश्वर कितना बड़ा प्रतिज्ञा देता है, जो व्यवस्था विवरण 31:6 में कहता है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और ना छोड़ेगा। करुणा के साथ किए गए छोटे छोटे प्रयास बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है या ला सकते हैं। कई बार स्कूल कॉलेज में लोग जल्दबाजी करते हैं और साइकिल अपना भूल जाते हैं, टिफिन बॉक्स भूल जाते हैं, वाटर बॉटल भूल जाते हैं। हम जानते हैं हमारी लड़का आशीष, वो स्कूल में वाटर बॉटल भूल गया। कई दिन तक वो आज तक नहीं आया, क्योंकि हम लोग को 2023 में अक्टूबर महीना में हम लोग को मुंबई जाना था, और उसको इतना एक्साइटेड था मुंबई जाने का कि वाटर बॉटल भूल गया स्कूल से लाना। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो भूल जाते हैं हम।
बट परमेश्वर कोई भी चीज नहीं भूलता। आपसे जो वादा किया व्यवस्था विवरण 31:6 में जिस तरह से, वो ना कभी छोड़ेगा, ना कभी धोखा देता, वो आपके साथ साथ चलता है। इसीलिए आपको कभी भयभीत होने डरने की जरूरत नहीं। हमारी बेटा भूल गया बोतल, कभी मांगता नहीं उन लोगों से, टीचर से या उन लोगों से जाके। तो उसी तरह कई बार मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ, चाबी भूल जाना, जल्दबाजी से निकल जाना, चाबी भूल जाना, या कभी कई सारे और चीजें भूल जाना, ये हर एक लोगों से होता। आज हमारी समाज में कई सारे ऐसे लोगों को भूलते हैं। देखिए कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। कई बार घरों के बिना लोग हमारे समुदाय के पीछे हुए कोने में छिपे हुए हैं, जो घर में हैं और कंपनी के लिए तरस रही हैं, जो बीमार है, कैद में है, विधवा है या अनाथ है। सभी के दिमाग में आते हैं कि हम पीछे हैं, हम खोए हुए, हम भूले हुए हैं। कई बार यीशु ने लोगों को पहचान लिया कि दूसरों ने बड़े पैमाने पर खारिज कर दिया था। दूसरों को बहुत सारे जगहों पर आप देखेंगे दूसरे लोगों को खारिज किए। खारिज करने का मतलब है कि उनको पसंद नहीं किए, उनको भूल गए। सबसे पहली बात हम देख सकते, व्यभिचार में पकड़ी गई महिला, यूहन्ना का 8वां अध्याय 1 से 11 में किस तरह से उसे लोग पिछड़ रहे थे, परंतु यीशु ने उसे ध्यान दिया। और हम दूसरी एक देख सकते, एक अशुद्ध आत्मा वाला आदमी कब्रों के बीच में रहता है, मरकुस का 5वां अध्याय 1 से 20 में। वो अपने घर परिवार सब कुछ भूलकर कब्रों में रहता है। कर वसूले वाले जकई सब कुछ भूल गया जब उसके घर में यीशु आ गया, और सारी चीजें छोड़ दिया उसने, और अपनी घर से धन संपत्ति बाहर कर दिए। और हम देख सकते चौथी बात, कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति, मरकुस के 1:40 से 45 में, तो उसने भी सब कुछ भूल गया, अपनी जो रास्ता में जा रहा था, पर यीशु के पास लौट आया। जब आप सच में परमेश्वर को जानते, आपकी व्याकुलता को, आप जब तकलीफ में हो, आप जब परेशानी में हो, यीशु ने आपको मदद किया, यीशु ने आपको चंगाई दिया, यीशु ने आपको आश्वासन दिया, यीशु ने आपको उद्धार दिया, यीशु ने क्रूस पर आपके लिए बलिदान हुआ और तीसरे दिन वो जी उठा। सोचिए इन बातों के विषय में, वो आपसे कितना प्यार करता, वो आपको कितना अच्छा से संभालता है, वो आपके साथ साथ चलता, वो आपसे वादा करता, वो आपको कभी छोड़ता नहीं, वो आपको कभी धोखा नहीं देता। आगे कहता, कुछ बातें मैं पढ़ना चाहता, परमेश्वर हम में से प्रत्येक को अपने समुदाय में उन लोगों की मदद करने के लिए जो हम कर सकते हैं करने के लिए बुलाते हैं। हम जो कर सकते हैं उन समुदायों में, उन बिछड़े हुए भूले हुए लोगों के बीच में। कई बार बुजुर्ग लोगों को लोग आज भूल जाते हैं, उनके तरफ ध्यान नहीं देते। आपको परमेश्वर ने बुलाया है करने के लिए, जिन्हें एक दयालु शब्द, एक विचारशील नोट, भोजन या प्रार्थना की आवश्यकता होती है। एक भोजन गाना, परमेश्वर की स्तुति करना, एक प्रार्थना करना। हम सब कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कहता है कि हम भूले नहीं हैं। यह दुनिया में हर तरह का अंतर पैदा कर सकता है, परंतु आप परमेश्वर को मत भूलो, परमेश्वर के वचन को मत भूलो, कलीसिया को मत भूलो, प्रार्थना करना मत भूलो, परमेश्वर के संगति करना मत भूलो। हमेशा परमेश्वर के साथ रहो, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर हमेशा, चाहे आप किसी भी हाल में रहे, परमेश्वर कभी आपको नहीं भूलता। सभी का परमेश्वर हमें उन लोगों की पीड़ा को कम करने में मदद करे जो भूल गए या महसूस करते हैं। यीशु के नाम से आप उन घरों में जाकर, उन लोगों के पास जाकर संगति करके, एक स्तुति गीत गाकर, एक प्रार्थना करके, एक वचन को पढ़कर आप उनको जीवन को प्रोत्साहन कर सकते हैं और कह सकते हैं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। किसी भी समुदाय में, कहीं भी, कैसे भी हालात में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करता है। आइए इस वादे के साथ हम प्रार्थना करते हैं और
और परमेश्वर को ना भूले, वचन पढ़ना ना भूले, प्रार्थना करना ना भूले, कलीसिया जाना ना भूले और संगति करना ना भूले। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते, धन्यवाद देते इस डिवोशन के लिए। भले हम मोटरसाइकिल भूल जाए, भले हम वाटर बॉटल भूल जाए, भले हम नदियां भूल जाए, भले हम चिड़ियों को भूल जाए, भले हम अपने रिश्तों को भूल जाए, परंतु परमेश्वर तू हमें कभी नहीं भूलता। हम कभी आपके पास या आपकी जो उपकार है उसको कभी ना भूले। आप हमें बल दीजिए, पवित्र आत्मा के साथ हमें अगुवाई करिए कि हम उसी मार्ग में चल सके जिस मार्ग में आप हमें चलाना चाहते। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा कमेंट करिए आपको कैसा लगता है ये संदेश जो आप सुनते हैं और आप जो देख रहे हैं, और लाइक करिए। लाइक एक बनता है, कर सकते हैं आप, और कमेंट करिए इस संदेश को जब आप सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।